आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं लखनऊ के जेसीपी नवीन अरोरा जी। जानते हैं आज से क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ नए नियम कायदे लग रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के साथ। आज से लॉकडाउन 3 चालू हुआ है, इसमें क्या कुछ नई चीजें आ रही हैं सर? सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी क्योंकि अब जो पूरी व्यवस्था है वो 3 जोन में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के हिसाब से बांटी गई हैं। तो ग्रीन जोन में ऑलमोस्ट चीज़ों को फ्री कर दिया गया है और कुछ प्रतिबंधों के साथ ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन रेड जोन में अभी भी काफ़ी प्रतिबंध हैं। और कंटेनमेंट जोन जिसको हम नाम दे रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं या सेलेक्टेड एरिया जहां हमने कंटेनमेंट किया हुआ है, उनमें ये रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हैं, चाहे वो किसी भी जोन में आ रहा हो। और कंटेनमेंट जोन रेड और ऑरेंज जोन में आएगा और यहाँ वो प्रतिबंध पूरे क्षमता के साथ जारी रहेंगे। अब जो छूट मिली है, तो लखनऊ के हिसाब से अगर हम बात करें तो लखनऊ को इन्होंने रेड जोन में रखा हुआ है। जो यहाँ पेशेंट्स पाए गए हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी, पाए जाने के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके आधार पे, इनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, बैक ट्रेसिंग्स चल रही है, उनके आधार पे फ्रिक्वेंसी क्या है केसेस के मिलने की, कितने दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, ये सब पैरामीटर्स हैं। किस एरिया में फैला हुआ है, कैसे उसके नए केसेस मिलने की संभावना है, उनको देखते हुए लखनऊ रेड जोन में रखा गया है। और यहाँ 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं इस समय जो चल रहे हैं। तो एक तो ये जोन्स की व्यवस्था है। कुछ चीज़ों पर, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स के ऑफिसेस कुछ खोले गए हैं जो 33% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस खोले गए हैं जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव सारे ऑफिसर्स अटेंड करेंगे। बाकी कर्मचारियों के लिए 33% हैं। निर्माण कार्य केवल कुछ चुनिंदा निर्माणों को शहरों में अलाउ किया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं या गवर्नमेंट मशीनरी से। और ऐसे कंस्ट्रक्शन जो इनसाइट कंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें लेबर वहीं रहेगी, बाहर से कोई आवागमन नहीं होगा और पर्टिकुलर एक पेरीमीटर पे वो अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा छूट दी गई है। तो अभी हम लखनऊ शहर की ही बात करें तो इन प्रतिबंधों के साथ है। कुछ शराब की जैसे दुकानें खुली हैं 10 से 7 बजे तक, उनमें लोगों की आवाजाही रहेगी। बैंक्स खुले हुए हैं जैसे पहले थे, राशन, फल, सब्जी मंडी ये सब खुले हैं। लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आने जाने की छूट मिली है। अपने 2 व्हीलर्स पे वो पीनियल राइडर्स नहीं ले जा सकता, मतलब अकेला जो ड्राइवर है वही जाएगा। इसी तरह से 4 व्हीलर में 2 ही लोग जाएंगे, ड्राइवर और एक वो उसके बगल में ना बैठ के बैक सीट पे बैठेगा। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध अभी जारी हैं। फिलहाल अभी कुछ जो चीजें नई आई हैं, जैसे 4 व्हीलर में अभी तक 2 लोग अलाउ थे, ड्राइवर के साथ 1 आदमी, अब की 2 आदमी अलाउ कर दिए हैं आपने। इस तरीके से क्या कुछ नई चीजें की हैं? दुकानों के खुलने में क्या कुछ नई टाइमिंग आ गई है? अब शाम 7 से सुबह 7 तक लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों की जो दुकानें थी, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है कि जो 8-9 बजे तक खुली रहती थी, जहाँ पे दूध मिलता था या तमाम राशन मिलता था, क्या उनके खुलने में भी कोई समय का बदलाव आया है? ये बदलाव इस प्रकार से है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अब कोई भी आवागमन इस तरह का नहीं होगा और ये दुकानें नहीं खुलेंगी। क्योंकि पहले कंट्रोल लॉकडाउन को खोला जा रहा था और लोगों को आवश्यक वस्तुएं दी जा रही थी, इसलिए सभी चीज़ों की टाइमिंग्स अलग अलग की गई थी ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा भीड़ ना रहे। जब हम और चीज़ों को खोल रहे हैं, जब आवागमन भी लोगों का खोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो घर वापसी में आएंगे या ऑफिस जाते समय वो चाहेंगे कि अपना राशन पानी, सब्जी वगैरह और ज़रूरतों का सामान ले जाएं, अन्यथा उन्हें एक बार और निकलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शासन ने ये निर्णय लिया है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं और फिर बंद हो जाए तो कंप्लीट बंद हो जाए। सर, लोगों को आरोग्य सेतु अपनाने के लिए क्या लखनऊ में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं कि क्या सभी लोगों को करना है? ऐसे कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? ये केवल लखनऊ के लिए नहीं है, रेड जोन में आने वाले जितने भी जिले छांटे गए हैं उन सभी जिलों में ये आवश्यक है, अनिवार्य है कि वहाँ रहने वाले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके माध्यम से अपना जो एक सेल्फ असेसमेंट है वो करते रहेंगे। सर, एक बड़ी बात है कि हमारे पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं सभी पुलिसकर्मियों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी एहतियात के लिए क्या कुछ विशेष उपाय किए हैं? आप लोगों ने मास्क बांटे थे उनके खाने के लिए, उनके विशेष जो है कह रहे हैं जो जरूरतों के लिए, क्या कुछ पुलिस महकमा कर रहा है? लगातार हम अपने पुलिस बल का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि वही हमारी ताकत है जो इस कोरोना से लड़ रहे हैं। और यदि किसी भी पुलिसकर्मी को पॉजिटिव कोरोना निकलता है तो निश्चित रूप से उसके साथ ड्यूटी करने वाले बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे और एक मनोबल टूटने वाला भी बात होती है। तो इसलिए हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मियों को प्रोटीनस डाइट दी जा रही है, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी से युक्त उनको खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। साथ ही काढ़ा, गर्म पानी ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। फेस मास्क,
फेस कवर, सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारी उत्तम क्वालिटी की पीपीई किट्स मंगाई गई हैं कि जो भी मेडिकल टीम के साथ काम कर रहे हैं या क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनके कभी कांटेक्ट में आने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी मरीज के, ऐसे समय में हम पीपीई किट का भी प्रयोग करते हैं ताकि किसी तरह से इन्फेक्शन ना आए। और इनके डिस्पोजल के लिए भी हमें डिस्पोजल बैग्स मिल गए हैं जिसमें डाल के हम इनको पर्टिकुलर एजेंसी को वापस करते हैं। आज एक बहुत अच्छी पहल और हुई है कि बीबीडी वॉरियर्स के नाम से एक ग्रुप है, इन्होंने हमें 1,500 स्टीम इनहेलर्स दिए हैं, जो मैंने ये कहा था कि कर्मचारियों के लिए शायद ये ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि हम सैनिटाइजर्स और ग्लव्स काफ़ी संख्या में बांट चुके हैं। तो ये जो स्टीम इनहेलर्स है, मेरा मानना है कि इससे काफ़ी सुधार आएगा और जो थ्रोट कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, वो स्टीम से दूर होगा। इसको हम पहले फेज़ में हॉटस्पॉट्स में और आइसोलेशन जोन में, कंटेनमेंट में और क्वारंटाइन सेंटर्स में बांटेंगे, फिर उपलब्धता के अनुसार बाकी फोर्स को दिया जाएगा। सर, स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि धीरे धीरे सरकार भी चाहती है कि कुछ आंशिक आर्थिक गतिविधियां चालू की जाए। ऐसे में जिम्मेदारी होगी पुलिस की निगरानी बनाए रखने की, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लगभग हर चीज़ में पुलिस की ज़रूरत पड़ रही है और पुलिस बल काफ़ी अपने जो उसकी क्षमताएं हैं उससे ज़्यादा एग्जर्ट करके ड्यूटी कर रहा है। जब 1,000 राशन की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप खोली गई थी तो ये अपेक्षा थी कि पुलिस उनको संभाले। जब 1,000 के आसपास बैंक की ब्रांच खोले गए जहाँ से जनधन योजना का और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पैसे बंटने थे, तब भी लगभग हर बैंक के आसपास अपेक्षा थी कि पुलिसकर्मी रहे। राशन, फल, सब्जी मंडियों में पुलिस काफ़ी संख्या में है उपलब्ध और डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रही। अब जबकि एक्साइज की दुकानें खुल गई हैं तो एक्साइज कर्मचारी वहाँ लगे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस से ये अपेक्षा की गई है और अनुरोध किया गया है कि आप भी अपना बल लगाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी। तो इन परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि लगभग इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर, हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन सेंटर, हॉट स्पॉट, हर जगह पुलिस की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कुछ अपना बंदोबस्त इस तरह से किया है कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर दी है ताकि बहुत ज़्यादा थकाने वाला भी ना हो और हम अपनी इम्यूनिटी को भी बचा के रखें। दूसरा, पुलिस बल जो अतिरिक्त लगा हुआ था विभिन्न ऑफिसेज में, पेशियों में, कार्यालयों में, वो सब तोड़ के फील्ड ड्यूटी के लिए ले लिया गया है। बहुत सारे ऐसे शेडो गनर्स, लोगों के गार्डों में लोग लगे थे टेलीफोन ड्यूटीज़ के नाम से, उनको काफ़ी लोगों को वापस किया गया है। बहुत से लोग जो घरों में काम करने वाले थे वो रखे गए हैं रिजर्व में। तो इनसे हमने अपने कुछ फोर्स की क्षमता भी बढ़ाई है। फिर जो हमारे साइट की कई ब्रांचेज हैं उनसे हमारी बातचीत पीएचक्यू के माध्यम से चल रही है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें से भी कुछ लोगों को ड्यूटी पर ले सकते हैं। पीएचक्यू ने खुद ने भी ये माना हुआ है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ट्रेनिंग सेंटर से ऐसा करेंगे जब इसकी वास्तव में रिक्वायरमेंट होगी। तो एक प्रकार से हम प्लान करके अपना चल रहे हैं। हॉट स्पॉट एरिया में अब निगरानी बनाए रखने के लिए आप लोग सीसी कैमरे की मदद ले रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की, ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, उनके द्वारा निगरानी की जा रही है। अभी भी आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। लोग मानने को जो है, जो लोग नहीं तैयार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की लगातार अभी मदद जारी है। लॉकडाउन 3 में भी ऐसा ही जारी रहेगा सर? देखिए, हॉट स्पॉट्स के लिए तो हम कोई नियम बदलने नहीं जा रहे हैं, किसी तरह की कोई शिथिलता हम नहीं देने जा रहे हैं। वहाँ जो आवागमन के प्रतिबंध हैं वो यथावत पूरी तरह से जारी रहेंगे। केवल और केवल पुलिस बल को, नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को और जो वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं बांट रहा है उनके अलावा और किसी का भी आवागमन वहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। किसी प्रकार के कोई वाहन अतिरिक्त, जो इन सरकारी विभागों के अतिरिक्त कोई वाहन नहीं जा पाएंगे, तो वो प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे। किसी भी जगह यहाँ से लोगों को निकल कर खरीदारी करने या मूवमेंट का अलाउ नहीं है। अंदर उनके किसी भी प्रकार की कोई राशन शॉप या कोई दुकान या किसी भी प्रकार के जो प्रतिबंध खुले हैं वो उस हॉटस्पॉट एरिया में लागू नहीं होंगे। ये प्रतिबंध यथावत है। दूसरी चीज़ है, जो अंदर की छोटी गलियां हैं, लोग उसमें घूम रहे हैं और एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सीसीटीवीज लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि हर जगह पुलिस बल 24 घंटे मौजूद नहीं रह सकता है और हॉटस्पॉट एरिया में बहुत ज़्यादा ये मीडियम है, इनका उपयोग कर रहे हैं। सर, रमजान का भी महीना चल रहा है, लोग इबादत कर रहे हैं, समुदाय विशेष के लोग। ऐसे में आज दूरदर्शन के माध्यम से उन सब लोगों से और सभी लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम लोगों ने रमज़ान शुरू होने के पहले ही लगभग सभी प्रमुख मौलवी, मौलानाओं और जो इनके पेश इमाम वगैरह हैं, सबसे हमारी बात हो चुकी थी। शासन के भी निर्देश हैं और जो भी समझदार लोग हैं उन्होंने लगभग सभी लोगों ने अपने यहाँ से एडवाइजरीज जारी की हैं कि कोई भी नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज केवल और केवल घरों में पढ़ी जाएगी,
किसी भी मस्जिद से नमाज का अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई इस तरह की तरावी नहीं होगी, तकरीरें नहीं पढ़ी जाएंगी, एक जगह कहीं जमावड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार के जुलूस या ऐसे कोई जलसे आयोजन नहीं होंगे। और ये बात न केवल रमज़ान के लिए, वरन बड़ा मंगल लखनऊ में काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, भंडारे, जुलूस, इस तरह के भी आयोजन प्रतिबंधित हैं और सभी इसका पालन कर रहे हैं। तो मेरी यही अपेक्षा है लोगों से कि वो जो लखनऊ के एक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की परंपरा है उसको कायम रखें। सभी धर्म, सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहें। मिलने जुलने से यहाँ मतलब है मन के भाव मिले, न कि वो खुद बाहर निकल कर मिलना प्रारंभ कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें और जो लॉकडाउन है उसको सफल बनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद दोनों से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेसीपी नवीन अरोड़ा जी, जो बता रहे थे कि अब समय आ गया है कि आप लोग एहतियात बरतें, ऐसी कोई गलती न करें जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी हो जाए। पुलिस एहतियात बरत रही है, लगातार चौकसी बरत रही है और जो भी जरूरतें होंगी वो करेगी पुलिस। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।